हेलो गाइस, आई एम वसीम अकरम, आई एम योर मैथ्स मेंटोर और आज आपका मैं अगेन मोस्ट वेलकम करता हूं आपके और हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल ब्रेन साइंस में। तो गाइस, आज की वीडियो में जो हम करने वाले हैं क्लास 9 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो गाइस प्लीज बने रहें, पूरी वीडियो को देखें, जरा भी स्किप ना करें। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर, Which of the following expressions are polynomial in one or more variables? ये एक नंबर में आपका क्वेश्चन आता है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, रीजन भी देना है। इसमें तो पूछ रहा है इन ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है हमारे पास 4 एक्सप्रेशंस हैं, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल एक और एक से ज्यादा वेरिएबल्स के अंदर, यू कैन सी एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के अंदर पॉलिनोमियल है, ये हमको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है 5x की पावर 3/2 प्लस 2y प्लस 1। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। गाइस देख सकते हो आप, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जिस बच्चे ने वीडियो ना देखी पहले उसको देख ले, और मैंने बेसिकली चीजें बताई हैं कि अगर वेरिएबल की पावर अगर आपकी फ्रैक्शन में आ जाए, किसमें, फ्रैक्शन में यानी बटे में हो, या फिर वेरिएबल की पावर आपकी नेगेटिव हो, या फिर रूट चढ़ रहा हो आपके किसी वेरिएबल पर, तो आप समझ जाना कि वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। पहली बात तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो क्लियर हो गया। अब अगर हम ये बताना चाहें कि ये कितने वेरिएबल्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है x और एक है y। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल। कितने हो गए, 2 वेरिएबल्स के अंदर ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल। तो आप इसका आंसर लिखेंगे इट इज इन 2 वेरिएबल फॉर्म और दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी पावर कैसी है, फ्रैक्शन में है, और पावर फ्रैक्शन में होगी तो आपका वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जिस बच्चे ने कॉपी पेन ना निकाला हो, कॉपी पेन निकाल दे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। x की पावर 4, x पावर 4 है, देन उसके बाद 2y प्लस 1। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो आप देखिए इन तीनों में से कोई भी चीज सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चों, ये एक पॉलिनोमियल है। और कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, x है और y है। कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स के अंदर ये पॉलिनोमियल है आपका, 2 वेरिएबल्स के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x अपॉन में x से इसको डिवाइड कर रखा है। यू कैन सी हियर, देखो बच्चों यहाँ पर x पावर 4, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, और प्लस x पावर 3 प्लस x अपॉन में x। हम क्या करेंगे, इस x से डिवाइड हो तो मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ऊपर का x से डिवाइड करना है, तो हमने क्या करा, x की पावर 4 को भी x से डिवाइड करेंगे, x की पावर 3 को भी x से डिवाइड करेंगे। आपको समझ आ रहा है ना और x को भी x से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या करा, x की पावर 4 डिवाइड में x लिखा, प्लस है, प्लस लगा, x 3 अपॉन में x लिखा, और x है अपॉन में x। एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x से एक x और एक x से x। यहाँ पर कितने x बचे, x की पावर 3 बचा, यहाँ पर प्लस एज इट इज, यहाँ बचे x की पावर 2 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो बचेगा 1। तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया ये। अब आप मुझे बताओ, ये तो एक्सप्रेशन आ गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी पावर ना तो नेगेटिव है, ना फ्रैक्शन और ना ही रूट में है, तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारा पॉलिनोमियल तो है। अब बात आती है सर ये कितने वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो बहुत से बच्चों को दिमाग में सर यहाँ पर भी x लिखा, यहाँ पर भी एक और एक 2 हो गए, नहीं, ये एक वेरिएबल है। कितने हैं, एक वेरिएबल। तो ये आपका आ जाएगा 1 वेरिएबल एक्सप्रेशन। समझ आ रहा है बच्चों, ये 1 वेरिएबल एक्सप्रेशन आ जाएगा। गलती से भी गलती मत करना, आपको ध्यान रखना है। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर, किसी बहुपद के अंदर आपका x y z या x y दे रखा हो तो 2, x y z दे रखा हो 3, और अगर खाली x दे रखा हो तो आपका 1 वेरिएबल होगा। जरूरी नहीं है x सीधे abc भी हो सकता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर यही कर देते हैं। यहाँ पर खुद आप देख सकते हो y की पावर 3, उसकी पावर उस पर रूट चढ़ा रखा है, देन y स्क्वायर। अगर मैं इसको रूट को हटाऊं तो क्या आएगा, आपको सबको पता होना चाहिए, इसकी पावर 1/2 और बन जाएगी, देन y की पावर 2 प्लस 3। ओके, अब इसकी देखो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, y की पावर हो जाएगी 3/2 प्लस y स्क्वायर प्लस 3। अब आप इसको देखिए, क्या है हमारा पहले वाले की तरह नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि पहले वाले में पावर किसमें थी, फ्रैक्शन के अंदर थी, इसमें भी फ्रैक्शन के अंदर है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, भिन्न को बोलते हैं, ध्यान रखना।
हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखना, पावर ना तो फ्रैक्शन यानी भिन्न में होनी चाहिए, ना ही नेगेटिव, और रूट भी नहीं चढ़ा होना चाहिए। रूट चढ़ेगा तो ये फॉर्म इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, याद रखना है। और अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो कितने वेरिएबल में है? ये वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर? देखिए एक सिर्फ y है तो ये 1 वेरिएबल है। कितना है? 1 वेरिएबल। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये चारों क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का क्वेश्चन एक नंबर में बनके, जहां पर पूछता है आपसे कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें से वो पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल के अंदर है। और कई बार तो सिर्फ ये पूछता है पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो आपको इसी तरीके से आंसर्स देना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हाजिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। इनमें से टाइप ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। याद रखना बच्चों, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, बगैर क्वेश्चन पढ़े आंसर नहीं देना। कभी आप सोच लो सर ये तो डायरेक्ट पॉलिनोमियल बताना है, डिग्री बतानी है। यहाँ पर बोल रहा है कि इन पॉलिनोमियल्स में से ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इन फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स को पहचानना भी। देखो कितनी टर्म्स है इसके अंदर। फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो 20y³ + 3y + 8। मैंने आपको बताया था टर्म्स क्या होती है। टर्म्स क्या करती है? प्लस या माइनस से सेपरेट होती है। अब देखो एक प्लस यहाँ पर है, दूसरा प्लस, ये दो हमारे पास यहाँ प्लस नजर आ रहे हैं आपको। तो जब दो प्लस हो तो इनके चारों ओर में तीन ही संख्याएं नजर आएंगी, तीन ही टर्म होंगी। जैसे हमारे पास एक तो टर्म है ये 20y³, एक है 3y, एक है 8। तो हमारे पास कितनी टर्म है यहाँ पर? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 3 टर्म है। इसके अंदर कितनी टर्म्स है बच्चों? 3 टर्म्स। याद रखना है बच्चों, इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। समझ आने कैसे पहचाननी है? प्लस या माइनस दे रखा होगा, उससे जो भी सेपरेट हो रहा हो। आपको ये नहीं देखना है कि सर यहाँ पर 20 भी है, y भी है, तो दो तो ये हो गई, एक और एक, दो ये हो गई, एक ये, 5 हो गए। नहीं, एक्चुअल में क्या है, मल्टीप्लाई तो होती है। बस आपको प्लस और माइनस चेक करना है। जो प्लस और माइनस बीच में दे रखे हैं उसके साइड वाले टर्म्स गिन लो। तो यहाँ पर कितनी होगी? 3। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अकेली सिर्फ 4 है, तो इसका मतलब कितनी टर्म होंगी इसके अंदर? 1 होगी। ऐसे यहाँ पर x² + 5x, इसके अंदर कितनी टर्म है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। हाँ भाई समझ आ गया। कितनी टर्म है इसके अंदर? 2 टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 2 टर्म्स के अंदर है, एक और एक, 2 टर्म्स यहाँ पर हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये भी 1 नंबर में ही आता है, इस 1 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब चलते हैं अपना ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाता है। क्वेश्चन है, इफ p = 3 फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो डिग्री पूछ रहा है और क्या दे रखा है? p की वैल्यू दे रखी है, gx दे रखा है। आपके सामने एक इक्वेशन टाइप इक्वेशन दे रखी है। तो यहां पर पहला काम आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर gx को एज इट इज कॉपी करना है। p की वैल्यू कितनी है पुट कर दो, p3 पुट कर दो इसके अंदर, 3 - x इसकी पावर 3 + 14। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद आपको समझ आना चाहिए, अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, तो a - b उसकी पावर 3। यहां पर हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? तो यूजिंग आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a - b पावर 3 फॉर्मूला होता है a की पावर 3 - b पावर 3 - 3ab और a - b। दिस इज योर फॉर्मूला। यहां पर a की जगह आपको रखना है 3 और b की जगह आपको रखना है x। याद रखना बच्चों, a की जगह 3 रखना है, b की जगह रखना है x। कोई भी बच्चा ये गलती मत करना है, यहाँ पर -x से कभी वो माइनस रख दे। एक्चुअल में माइनस नहीं रखना है। माइनस क्यों नहीं रखना है? क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल इसी के हिसाब से फॉर्मूलेस बनाए गए हैं। समझ आया ना? अगर कोई दूसरा फॉर्मूला होता वो सेटिस्फाई नहीं करता तब हम देख सकते हैं इस चीज को। बाकी ये भी फिलहाल फॉर्मूला बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इसके हिसाब से काम करेंगे। रखना शुरू करते हैं बच्चों। देखो a की जगह आपको कितना रखना है? 3। आपने रख दिया 3 इसकी पावर 3 माइनस b की जगह रखना है x की पावर 3, ब्रैकेट में रख के रखना है जिससे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। -3 a की जगह अगेन 3, b की जगह x और साथ में चल रहा है a - b यानी 3 - x। a की जगह 3 और b की जगह x हमने पुट कर दी और साथ में +14 भी तो है। इसको हम कहां बोल रहे हैं? यहाँ पर +14 भी साथ में है। देखो 3 की पावर 3 का मीनिंग क्या है, तो मैं साथ साथ बच्चों आपको बेसिक भी बताना चलता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए। आपको क्या करना है, कॉपी पे थोड़ी साइड में जगह छोड़ लेनी है बेसिक चीजें लिखने के लिए। 3 पावर 3 का मीनिंग होता है, इस 3 का मतलब है कि जो नीचे जो बेस है ना इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो। 3 से नहीं करनी है, कितना करना है? 3 टाइम्स करनी है। याद आया, समझ आया ना? तो 3 3 9 9 3 27। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 27। ओके, -x पावर 3 इसको एज इट इज कर दो।
अब देखो माइनस है 3 3 जा 9 इंटू एक्स माइनस का 9x और अभी भी 3 माइनस एक्स बाकी है प्लस 14। आगे सॉल्व करते हैं 27 और 14 को भी जोड़ लेंगे, आगे जोड़ लेंगे माइनस एक्स 3 माइनस मल्टीप्लाई करो, देखो ये माइनस का है 9x माइनस का है और 3 किसका है प्लस का है, 9x माइनस का है 3 प्लस का है, मल्टीप्लाई के अंदर माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो यहां पर 9 3 27x हो जाएगा माइनस का। अब देखो माइनस का 9x और माइनस का x माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होते हैं प्लस, तो 9 किससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा प्लस का 9x स्क्वायर और प्लस का 14, ये हमारे साथ साथ चल रहा है। अब आप इसको लगभग आपका सॉल्व हो गया है, हम क्या आंसर लिख देते हैं, पहले माइनस एक्स की पावर 3 डिग्री के हिसाब से लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद प्लस का 9x आप उतार लो 9x स्क्वायर, देन उसके बाद माइनस का 27x। अब इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 4 11 का 1 और कैरी कितना बचा 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी 41 किसका आएगा बच्चों प्लस का, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। यहां पर आपके सामने आंसर हाजिर है। अब उसने लेकिन पूछा क्या है सर, यहां तक अगर आपने छोड़ दिया, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 1 या 1.5 नंबर ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। आपसे उसने पूछा फाइंड द डिग्री, आपको क्या बताना है, डिग्री बताना है। मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी 3। तो ये आंसर आया आपका, फाइनल आंसर क्या है आपका, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। आपको ये स्टेटमेंट भी लिखनी है, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। इस बहुपद की जो डिग्री है वो कितनी है 3 है। याद रखोगे ना बच्चों, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। हमें वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं ये इस पर जीरो, ये जो है जीरोस है या नहीं, मतलब ये z इक्वल टू -3 है, यहाँ पर x इक्वल टू 3/2 है, क्या ये जो वैल्यूज हैं ये पॉलिनोमियल्स की है, ये सेटिस्फाई करती है या नहीं, हमें ये प्रूफ करना है। जीरोस निकालने हैं हमें इनके, हिंदी में इनको बोलते हैं शून्यांक बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम क्या करेंगे z की वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ z इन pz, इसके अंदर पुट करेंगे तो p z की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -3/2 प्लस 3, सॉरी यहां पर आएगा -3 और माइनस का 6। ओके बच्चों, अब देखो -3 की पावर 2 है, -3 की पावर 2 का मीनिंग क्या है, -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ऐसे, -3 इंटू -3, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस और 3 3 हो जाएगा 9, तो यहां पर आपका कितना आंसर आएगा 9। देन उसके बाद -3 प्लस माइनस माइनस का 3 और माइनस का 6, यहां पर 9 एज इट इज, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, लेकिन निशान किसका आता है माइनस का, तो माइनस का 9। जब 9 में से 9 जाएंगे 0, तो p -3 आ गया 0, तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस z is equal to -3 is the zeros of given polynomial। क्या लिखेंगे z -3 is the zeros of given polynomial, ये इसका फाइनल आंसर है। यहां पर आपको समझ आया ना बच्चों। नेक्स्ट करते हैं, इसका सेकंड है हमारे पास यहां पर px। अब क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन या फिर px, ठीक है, यहां पर पुट करेंगे p, यहां पर आएगा 3/2, जहां जहां पर x है वहां पर आपको 3/2 लिखना है, 2 यहां पर भी आएगा 3/2 पावर 3 -9 3/2 पावर 2 प्लस -3/2 और प्लस का 12। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे बच्चों। पहले देखो, अगर पहले आपके साथ में ऐसे पहले ब्रैकेट की पावर कुछ दे रखी है और साथ में मल्टीप्लाई में कोई संख्या दे रखी हो, तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 2 तो आपका एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 3 का मीनिंग होता है 27, 3 3 9 3 27, यानी 27 और 2 2 4 2 8, माइनस एज इट इज अगेन 9 और इनटू में 3 3 9 2 2 4 प्लस 3/2 और प्लस का 12। ओके बच्चों, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14 कैरी 1 2 2 4 और 1 5, 54/8 और यहां पर 9 9 81 माइनस का 81/4
और साथ में यहाँ पर है 3/2 और 12 के डिवाइड में भी हम ले लेंगे 1। इन सब का एलसीएम आपका आएगा 8। ओके, देन उसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे 8 को, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 54 से तो 54 ही आएगा। अब क्या करना है आपको 4 की डिवाइड करनी है 8 से, तो यहाँ पर आपका आएगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 81 में, 2 1 2 2 8 16 माइनस 162। ऐसे ही 2 की डिवाइड करेंगे 8 में, 4 आएगा, 2 4 8 और 4 की करेंगे 4 3 12 और साथ में यहाँ पर भी 12 8 96। ये हमारे पास आ गए हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो ये प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, 96 54 और 12, 6 4 10 2 12 और 10 और 5 15 और 1 16, 15 और 1 16। ठीक है बच्चों, यहां पर आ गया आपका 162 आ गया प्लस का और 162 आपका माइनस का अपॉन में। यहां पर हमारा आ गया 0 और अपॉन में 8। 0/8 आपका क्या होता है 0। तो यहाँ पर ये जो है x = 3/2 ये भी इस पोलिनोमियल का जीरोस है। तो आप यहाँ पर सेम स्टेटमेंट लिखोगे जैसे यहाँ पर क्या -3 is the zeros of given polynomial। सेम आपको लिखना है 3/2 is the zero of this px या गिवन पोलिनोमियल। ये आपके दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए हैं। आई होप यहाँ तक आपने बहुत एंजॉय करा होगा इन क्वेश्चंस के साथ में। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल ब्रेन साइंस को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।